ताजबाग। आज जब कोई ताजबाग आता है तो उसे एक साफ सुथरा, व्यवस्थित और विकसित परिसर दिखाई देता है। लेकिन अगर हम कुछ साल पीछे जाएं तो तस्वीर कुछ और थी। बाबा ताजुद्दीन की दरगाह पर आस्था हमेशा से रही है। लाखों लोग यहाँ आते थे, दुआ मांगते थे और सुकून लेकर वापस जाते थे। लेकिन समय के साथ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती गई और जरूरत महसूस होने लगी कि इस ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल को आने वाले लोगों के लिए और बेहतर बनाया जाए। आज भी उस दौर की कहानी उस जमाने के लोग बयां करते हैं। उन तस्वीरों में ताजबाग दिखाई देता है, लेकिन आज जैसा नहीं। सुविधाएं सीमित थीं, कई जगहों पर विकास की जरूरत साफ दिखाई देती थी और भविष्य के लिए एक स्पष्ट दिशा की आवश्यकता महसूस हो रही थी। बाबा का आशीर्वाद केवल किसी धर्म के लोगों को नहीं था, वो पूरे मानवता के लिए था। और मुझे इस बात की खुशी है कि जब नए चेयरमैन के रूप में प्यारे खान जी का और उनके ट्रस्टी मंडली का जब यहाँ नियुक्ति हुई कि आप यहाँ काम करने वाले आपके ट्रस्टी और मैं आपको बताता हूँ, भगवान के मंदिर में देर है पर अंधेर नहीं है। यहीं से शुरू होती है ताजबाग के बदलाव की कहानी। धीरे धीरे ताजबाग में विकास कार्यों ने गति पकड़ी। मुख्य दरगाह के आसपास के क्षेत्र को व्यवस्थित किया गया, रास्तों को बेहतर बनाया गया, सौंदर्यीकरण के काम हुए और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। आज जब लाखों की संख्या में लोग आते हैं और ताजबाग के इस खूबसूरत माहौल को देखते हैं, कई मौकों पर प्रसिद्ध कलाकारों, कव्वालों और बॉलीवुड से जुड़े हस्तियों ने भी यहां शिरकत की। सबसे खास बात यह रही कि इन कार्यक्रमों में आम लोगों को भी सीधे जुड़ने और मिलने का अवसर मिला। इससे ताजबाग की पहचान सिर्फ नागपुर तक सीमित नहीं रही, बल्कि देश भर में और मजबूत हुई। इस पूरे सफर के पीछे हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट रही, जिसने विकास और सेवा दोनों को साथ लेकर चलने का प्रयास किया। ट्रस्ट के चेयरमैन प्यारे जिया खान, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सुरेंद्र जिचकर, सेक्रेटरी ताज अहमद राजा और ट्रस्टी हाजी फारूक बावला साहब, ट्रस्टी खादिम हाजी इमरान खान ताजी, मुस्तफा भाई टोपीवाला, गजेंद्र पाल सिंह लोहिया जैसे सदस्यों ने अपने अपने स्तर पर इस यात्रा में योगदान दिया। सालों के दौरान विकास के कई चरण पूरे हुए और भविष्य की योजनाओं पर भी लगातार काम होता रहा। उद्देश्य सिर्फ निर्माण करना नहीं था, बल्कि ताजबाग को ऐसा स्थान बनाना था जहां श्रद्धा के साथ सुविधा, सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी भी जुड़ी हो। अगर आज के ताजबाग को पुराने ताजबाग से तुलना करें तो बदलाव सिर्फ इमारतों में नहीं दिखाई देता, बल्कि पूरे माहौल में महसूस होता है। आज परिसर ज्यादा व्यवस्थित, ज्यादा सुंदर और श्रद्धालुओं के लिए कहीं ज्यादा सुविधाजनक बन चुका है। आज भी लाखों लोग यहाँ सिर्फ दुआ मांगने नहीं, बल्कि उस बदलाव को देखने भी आते हैं जिसने ताजबाग को एक नई पहचान दी है। ताजबाग केवल एक आस्था का केंद्र नहीं है। समय के साथ ट्रस्ट ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिनका उद्देश्य केवल व्यवस्थाओं को बेहतर बनाना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत और सकारात्मक आधार तैयार करना भी है। स्वच्छता और साफ सफाई व्यवस्था। किसी भी धार्मिक स्थल की पहचान उसकी स्वच्छता और अनुशासन से होती है। ताजबाग परिसर में नियमित साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ताकि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को एक स्वच्छ वातावरण मिल सके। कैमरा कंट्रोल रूम और सुरक्षा व्यवस्था। हजारों श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आधुनिक कैमरा कंट्रोल रूम की व्यवस्था स्थापित की गई है। विभिन्न स्थानों पर लगाए गए कैमरों की मदद से पूरे परिसर की निगरानी की जाती है।
ये व्यवस्था आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित निर्णय लेने में भी सहायता करती है। वॉशरूम की सफाई और रखरखाव। स्वच्छ और व्यवस्थित वॉशरूम किसी भी सार्वजनिक स्थान की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होते हैं। खेल गतिविधियां। समाज के विकास में खेलों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी शिक्षा की। युवाओं को स्वस्थ और सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ने के लिए टर्फ जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। ये केवल खेल का मैदान नहीं, बल्कि अनुशासन, टीम वर्क और आत्मविश्वास विकसित करने का एक माध्यम भी है। ITI कॉलेज। आज के समय में तकनीकी शिक्षा रोजगार के नए अवसरों का द्वार खोलती है। इसी सोच के साथ ITI कॉलेज की स्थापना की गई, जहां युवाओं को व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य उन्हें आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार बनाना है। प्ले स्कूल। हर बड़े भविष्य की शुरुआत बचपन से होती है। इसी सोच के साथ छोटे बच्चों के लिए प्ले स्कूल की व्यवस्था की गई, जहां उन्हें सुरक्षित और सकारात्मक वातावरण में सीखने और विकसित होने का अवसर मिलता है। एम्बुलेंस सेवा। सेवा का सबसे महत्वपूर्ण रूप वह है जो कठिन समय में लोगों के काम आए। इसी उद्देश्य से एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराई गई है, ताकि जरूरतमंद लोगों तक समय पर चिकित्सा सहायता पहुंच सके। इन सभी प्रयासों को देखने के बाद यह स्पष्ट होता है कि यह केवल एक धार्मिक परिसर नहीं, बल्कि सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक विकास का एक जीवंत केंद्र है। ट्रस्ट का उद्देश्य केवल वर्तमान को बेहतर बनाना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत और प्रेरणादायक भविष्य तैयार करना भी है। विकास का यह सफर अभी भी जारी है। आने वाले समय में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य शुरू होने वाला है। नई मस्जिद, इसका डिजाइन तैयार हो चुका है और जल्द ही इस महत्वपूर्ण परियोजना पर कार्य प्रारंभ होने की उम्मीद है। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी एक ऐतिहासिक कदम बढ़ रहा है। पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए एक आधुनिक विद्यालय की स्थापना की योजना पर कार्य किया जा रहा है। पूर्व पुलिस आयुक्त माननीय अमितेश कुमार जी का आगमन भी ताजबाग में हुआ। आइए सुनते हैं उनके विचार। जब इस परिसर में आया था और जिस प्रकार की गैर गतिविधियों के बारे में तकरार प्राप्त हुई थी, उसी दिन मैंने बोला था कि जो भी गैर कायदेशीर काम करने वाले लोग हैं, उनको मेरी चेतावनी है कि वो सुधर जाए और सही रास्ते पे चलें। अगर वो नहीं सुधरेंगे तो पुलिस विभाग की तरफ से इतनी कड़क कार्रवाई होगी कि फिर वो सुधर नहीं पाएंगे। बहुत सारे यहाँ के जो लोग अपने आप को इस एरिया के बादशाह समझते थे, आज वो जेल के सलाखों के पीछे हैं। और जो बाकी बचे खुचे जो इस प्रकार के जो गैर कायदेशीर और जो गुंडागर्दी करने में विश्वास करते हैं, मैं उनको ये इस मंच से ताकीद देना चाहूंगा कि अभी भी समय है, सही रास्ते पे। बाबा ताजुद्दीन का ये दरबार गंगा जमुनी तहजीब की ऐसी मिसाल है, जहां मजहब की दीवारें नहीं, बल्कि इंसानियत और मोहब्बत की डोर लोगों को जोड़ती है। हर धर्म के लोग अपनी श्रद्धा लेकर यहाँ आते हैं और बाबा के फैज से अपनी झोली भरकर लौटते हैं। यही कारण है कि बरकत और रहमत का यह सिलसिला आज भी उसी तरह जारी है। शायद इसी आस्था ने इस जगह को सिर्फ एक दरगाह नहीं, बल्कि लाखों लोगों की उम्मीदों का केंद्र बना दिया है।